ऐसा ही निकल रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को व राजयोगियों के सभा को देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा लोकसभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। राज्य की गवर्नमेंट की सभा भी और बेहद रूहानी गवर्नमेंट की सभा भी। हज की लोकसभा हज के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज बना रहे हैं। भविष्य की जो कानून व्यवस्था है वो कहाँ से बन रही है? संगम युग। जो लोक पसंद ब्राह्मण सभा ये अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों को राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के लिए विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। पूरे विश्व का कल्याण कैसे हो, जैसे से परिस्थिति बनती जा रही है उस अनुसार ब्राह्मण योग बल के द्वारा ऐसे नए नए विचार निकालते हैं। वह है स्वार्थर्थ, यह है विश्व कल्याण। इसलिए ही लोक पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याणार्थ विचार है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो यह विचार व संकल्प बाप पसंद व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व ना जानते हुए, देखते हुए व ना देखते हुए सबसे ज्यादा पसंद कौन है? धर्म पिता है। अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बात की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप पसंद है, तो जो बाप लोक पसंद है, उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोक पसंद हो गए ना। जो बाप को पसंद वह लोक पसंद स्वतः ही हो गया। अपने आप से पूछो, मुझे लोक पसंद सभा का टिकट मिल गया? किससे होते हैं?
लोकसभा के मेंबर क्या कहते हैं उनको? हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितने होते हैं? 500 कुछ सीट्स होती हैं, पूरे भारत में से चुने जाते हैं। और एक लोकसभा सीट के अंदर ढेर सारी विधानसभा सीटें ज़्यादा होती हैं, जिनसे चीफ मिनिस्टर बनता है। तो पूरे इंडिया में जो लोकसभा मेंबर 500 से ऊपर चुने जाते हैं, आज उनकी वैल्यू देखो संसार में, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। वो भी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और सरकार चले ना चले कोई भरोसा नहीं। और ये कितने समय के लिए? 5,000 वर्ष के लिए। जो भगवान यहाँ कंपटीशन करवा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ये जो भी लोग, इनको भी कहेंगे लोक पसंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5,000 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5,000 वर्ष के लिए कैसे? 5,000 वर्ष के लिए कैसे? सत्युग त्रेता में तो है जीवन मुक्ति। वहीं के आधार से द्वापर कलयुग में। हाँ, बाबा ने ये बताया 82-83 जन्म बहुत सुखी रहते हैं। इनका स्टेटस दुनिया के हिसाब से विशेष हिस्ट्री में गाया जाता है। बाप ने चुन लिया है, अभी बाप के बने हैं। बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं। कहाँ आज की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? उसका मूल कारण, एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? पढ़ाई एक सी पढ़ी, तो भगवान ने भी एक ही पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन कोई 1 नंबर पे, कोई 16,000 के लास्ट नंबर पे। एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले। दूसरे महिमा योग्य बनने वाले, एक है करना है, दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। क्या कारण बताया? जो 8 में आने वाले हैं या 108 में ट्रांसफर हो जाएंगे या 16,000 में, उनके अंतर बताया। करना है। इनको तो करना है, दृढ़ता लगे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जहां पांव जमा दिया तो जमा दिया। और दूसरी कैटेगरी, हाँ, चाहिए चाहिए लगा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, माना हमको भी ऐसा करना चाहिए, हमको भी ऐसा करना, समय तो उनको भी दिख रहा है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उनकी भाषा में चाहिए चाहिए लग गया। तो कितना अंतर रह जाता है? चाहिए को है में बदलना है। अगर माला में आगे आना है तो क्या कंडीशन बताई बाबा ने? जो चाहिए चाहिए उसको है में बदलना है, करना है। जो सदा है करता है वह हाय हाय से छूट जाता है। दुनिया में क्या होने वाला है? चारों तरफ हाय हाय होने वाली है, और इस हाय हाय के बीच में वो हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघन में हाय हाय करते रहेंगे। इतनी दृढ़ता नहीं है तो कभी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और कभी माया का वार होगा तो हाय हाय करते रहेंगे। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। कौन?
हाय हाय करने वाले यहाँ भी जो 500-700 करोड़ इनको पसंद नहीं आएंगे, वो इनको पसंद नहीं करेंगे। नीचे की क्वालिटी हो गई। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राज गद्दी के अधिकारी और वह है राज में आने के अधिकारी। कितना अंतर हो गया? एक है प्रिंस प्रिंसेस और एक है राजा महाराजा। तो 16,000 की माला में राज में आने के अधिकारी, लेकिन राज सिंहासन के अधिकारी नहीं। लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। आज तो बाबा टिकटें बांट रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों का चक्कर पर निकले। जो चैतन्य बड़े बड़े तीर्थ हैं संसार में प्रत्यक्ष होने वाले, उनका चक्कर लगाने निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत बारिश देखे और कहीं कुछ थोड़े होवनहार बारिश भी देखे। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज कारोबार चलाने वाले देखे, वह राज का हुक्म देने वाले, वह राज कारोबार चलाने वाले। ठीक है, हुक्म देने वाले जैसे राजा होता है, और राजा के हुक्म पे चलने वाले जो राज कारोबार चलाते हैं उनके अंदर में। वह मेजॉरिटी अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना, तो आजकल सबके पेपर चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? आजकल क्या काम है? क्योंकि रिजल्ट आउट होने वाली है, समय कम है, इसलिए बाबा सबके पेपर चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे हैं। इसलिए विशेष चक्कर लगाते भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है। कौन सा प्रकाश? कैसे? प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, कैसे मालूम पड़े? एकाग्रता बढ़ती रहेगी। प्रकाश, प्रकाश कौन सा है? ज्ञान का प्रकाश। जितनी पवित्रता की पावर है उतना ही सूक्ष्म बुद्धि बनेगी, उतना ही ज्ञान के विस्तार में भी जाएगी, सूक्ष्मता में जाएगी। तो प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है? ये है छोटे बल्ब या और बड़े, या फिर सर्च लाइट या लाइट हाउस। प्योरिटी की पावर कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थों पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। तो बाप दादा को आज की दिनचर्या यह थी, बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, प्योरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान के रिजल्ट देखो।
आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोतामेल क्या रहा। संकल्प से लेकर स्वपन तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। कितने हैं विशेष? विशेष सहयोगी कितने? हाँ, ट्रिब्यूनल भी गाई हुई है ना। ये बैठेंगे आगे चल के ट्रिब्यूनल के रूप में, सबका क्या करेंगे। यहाँ ट्रिब्यूनल में कितने कौन बैठते हैं? विशेष जस्टिस बैठते हैं, उनमें एक चीफ जज भी होता है, तो उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जॉन हेड्स की मीटिंग करते हो, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी यहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे। सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है। भविष्य में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है ना। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से सुहेज मनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे। बाबा वो भी साक्षी रहेंगे, क्योंकि बाप सदा बालक तो मालिक के रूप में देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध में देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं, सदा बच्चों के साथ हैं। अकेले तो हो भी अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिल वाला मंदिर में अकेले हैं, बच्चों के साथ है ना। तो लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप में इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको आती है, रोज आती है व कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं। कभी बाप आपके पास आते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। ऐसा लगता है बाबा हमको वहां इमर्ज करता होगा। ये दृश्य कौन देखता है? ये दृश्य कौन देखता है? ये दृश्य बाप दादा देखते हैं। वो तो वतन में इमर्ज करते हैं। संदेशियां पूरे मैसेज देती हैं कि कैसे कैसे बच्चों को इमर्ज करके वहाँ बाबा मीटिंग करते हैं। तो कौन से बच्चे होते हैं वो? एडवांस पार्टी के बच्चे, इसलिए वो पहचानती भी नहीं है दादी। तो नए नए बच्चे हैं, कभी देखा भी नहीं होता उनको। तो आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। यही सारा दिन धंधा करते हैं। कभी खेल करते और कराते, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार
कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं, क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव के साक्षात्कार के बिना संतुष्ट नहीं होते। भले ही बाप भी चले जाए, उनको क्या चाहिए? उनका इष्ट चाहिए। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं? कभी कभी विशेष स्नेही वह सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए भी आते हैं। फिर भी कहाँ कहाँ जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य होते हैं जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे से आवश्यकता होती है, वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्योरिटी के पेपर भी अभी भी एडिशन कर सकते हो, तो मार्क्स जमा हो जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान, सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्योरिटी है। इसलिए पहले यह चेक करो, पहले यह पेपर चेक हो रहा है, रिजल्ट फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन कर्मियों से कार्य कराने वाले, अर्थात राज्यसभा के अधिकारी, सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथ, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले, ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद करो। सफलता का आधार निर्णय शक्ति और कंट्रोल विभाग ग्रुप से मुलाकात है। ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सके वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे, वह कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्यालय के ऑफिसर हो। वह है हज के कार्यालय और यह है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर्स हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें दो विशेष शक्तियां हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नब्ज परख सकें कि इसको क्या चाहिए, और उसी चाहना के परमाणु उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं को कंट्रोलिंग पावर में दूसरों की सेवा के निमित्त बनो,
जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरों पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है वैसे यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में विश्व सेवाधारी बनने से विश्व का राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियाँ विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर होना, विश्व कल्याण की ऑफिस को ऐसी अच्छी तरह से चला सकते हो। ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी शक्ति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। जैसे वह दफ्तर संभालते हो वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव के इच्छुक हैं। आप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। सभी ऑफिसर सहज योगी होना, या कभी सहयोगी कभी मुश्किल के योगी। लौकिक सेवा भी संपर्क बढ़ाने की